हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक गिववे दिया था। एक होली पर एक ऑफ़र मैंने लॉन्च किया हुआ था और मैक्सिमम लोग उस ऑफ़र में मतलब पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी मैं उस गिववे का डिस्क्रिप्शन डालूँगा और आप लोगों को उसको लाइक शेयर कमेंट करना है और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। और जो भी विनर होंगे उनके नाम का अनाउंसमेंट 15th ऑफ द मार्च को किया जाएगा और 15th को ही उनके पास जो भी प्राइज़ है वो उनके पास भेज दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा है न्यूमेरिकल। तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले आज हम केवल कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. This is the question. Okay. तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे। ये बहुत उपयोगी है साइन कन्वेंशन, जैसा कि मैं इसको इसके पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था। साइन कन्वेंशन, तो बिना साइन कन्वेंशन के हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते लाइट चैप्टर के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फाइंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से। यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हम बनाते हैं तो ऐसे बनेगा। क्लियर? समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनेगा। ठीक, तो अगर हम इसको लेते हैं तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को हम कभी भी रखेंगे तो इसको सामने रखेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और मैंने आपको एक्सिस ऐसे बताया था कार्टेशियन प्लेन का। तो कार्टेशियन प्लेन अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और वैसे भी मैं आपको बताया भी था कि जो डिस्टेंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा किस में ली जाती है? निगेटिव में। किस में ली जाती है? निगेटिव में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हम आप लोगों को कल पढ़ाए थे कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग। ओके, फिर नेक्स्ट कराया इसकी फोकल लेंथ। देखिए फ्रॉम कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये भी क्या होती है? निगेटिव में। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी कहाँ होती है? यहीं पे होती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पे होता है फोकस। ओके, तो ये भी क्या होगी? निगेटिव होगी। ओके, अब देखिए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग ओ से भी लिखते हैं या और हम एच ओ भी लिख सकते हैं। तो हम ओ से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ओके, और ये क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, सीधा है, अपराइट है। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इमेज की हाइट को भी हमको कैलकुलेट करना है और इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई वी। वी इज इक्वल टू फाइंड करना है। और हमको क्या फाइंड करना है इसके अलावा? इसके अलावा फाइंड करना है हमको साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज यानी आई इज इक्वल टू भी फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए हम मिरर फार्मूला लेते हैं। मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, ये फार्मूला है। इस फार्मूले हम इसको पुटअप करेंगे तो देखिए हमको फाइंड करना है क्या? अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है 1/v का, 1/v का इसका वैल्यू, तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो डायरेक्ट कर सकते हैं 1/f, ये प्लस हो जाएगा माइनस में क्योंकि ट्रांसपोज होता है। 1/u इज इक्वल टू 1/v डायरेक्ट। तो 1/f की वैल्यू कितनी है? 1 रखेंगे। f की वैल्यू है -10।
-1/u की वैल्यू कितनी है, -15, देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक, इज इक्वल टू 1/v। 10 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/v इज इक्वल टू 30, और इसे हम करेंगे एलसीएम निकालने के बाद इसका हम एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, -3, ठीक, फिर माइनस और -2, क्योंकि इसे किया। अब हमारा आंसर कितना आएगा, 1/v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 2 इज इक्वल टू -1, -1/30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, -30 सेंटीमीटर। क्लियर। तो -30 सेंटीमीटर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है। अब कहाँ है ये, अब ये 30 सेंटीमीटर माइनस में है ना, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, तो ये इमेज बन रहा है आपका कहाँ, तो जस्ट यही ऑब्जेक्ट के पास ही बन रहा है। तो निगेटिव सिंबल यही बताता है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम ही साइड में है, सेम ही तरफ है, एक ही तरफ है, ठीक है, तो इसलिए निगेटिव सिंबल आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ द इमेज, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ द इमेज होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मीन्स इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट, क्योंकि इमेज इसी साइड में बन रहा है, तो ये हो गया इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके, इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट थिंग, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसकी नेचर जो होगी वो रियल होगी एंड इन्वर्टेड। तो जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड भी होती है। और इसमें आगे क्या कह रहा है, आगे ये फाइंड करने के लिए कह रहा है कि अब इमेज की साइज भी बताइए कि इतनी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u, फार्मूला पढ़े हैं मैग्निफिकेशन का। तो हमको ये पूछ क्या रहा है, हमको से ये पूछ रहा है कि I की वैल्यू कितनी होगी, यानी हाइट ऑफ द इमेज। तो हम देखिए, हम तुरंत I की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये देखिए, ये मैं m से कुछ लेना देना नहीं है, इसी से मतलब है। तो I इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये प्लस में है तो कितना हो जाएगा, माइनस में, -O इंटू -v/u, पुटअप कर दीजिए वैल्यू। I इज इक्वल टू -O की वैल्यू कितनी है, तो -O की वैल्यू है आपकी 1, तो -1 इंटू v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है आपकी 30, देखिए यहाँ पे हम लोग 30 लाए हैं, और v की वैल्यू -30, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है आपकी, देखिए यहाँ पे -15, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 इंटू 15 टू जा 32, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, I इज इक्वल टू -2, I इज इक्वल टू -2। अब ये -2 क्या बता रहा है, -2 ये निगेटिव साइन है ना, तो निगेटिव साइन क्या बताता है कि इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज, इसका मतलब इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, ओके। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, सेम क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, ओके, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है O इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या बोलते हैं, u इज इक्वल टू -32 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। अब देखिए इमेज की साइज भी दे दिया है, यानी I की साइज दे दिया है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर।
फाइंड द फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू कह रहा है फाइंड कीजिए फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म, और पोजीशन भी फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखिए इसमें सारा वैल्यू दिया हुआ है, ओ दिया है 2 सेंटीमीटर, यू दिया -32, आई मीन्स इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, एफ फाइंड करना है आपको, पोजीशन ऑफ द इमेज, और वी भी फाइंड करना, क्योंकि वी फाइंड करेंगे तभी हम एफ फाइंड कर पाएंगे। तो इसको आपको करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है अ कॉनकेव मिरर, ओके, अ कॉनकेव मिरर, a concave mirror produces 3 times in large image, means real image, of an object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the radius of curvature of the mirror. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times in large image of an object placed at 10 सेंटीमीटर, ओके, मीन्स यू की वैल्यू दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर यू की वैल्यू मैंने बताई आपको कि ये निगेटिव होती है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ओके। और देखिए 3 टाइम्स, ये 3 यहाँ पे दे दिया है 3 टाइम्स, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन एम भी दे दिया है, एम इज इक्वल टू 3 टाइम्स, कितना टाइम्स 3, एम इज इक्वल टू 3। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए हमेशा कि अगर रियल इमेज बन रहा है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, और इन्वर्टेड इमेज की जो मैग्नीफिकेशन होगी वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी, ये याद रखेंगे। क्लियर। अब सीधे हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको मिरर फार्मूला से फाइंड करना है। तो देखिए हमको क्या क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, ठीक, रेडियस, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर फाइंड करने के पहले हमको एफ भी चाहिए, क्योंकि एफ इज इक्वल टू r/2 होता है, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम m इज इक्वल टू फाइंड करते हैं, m इज इक्वल टू -v/u, हम पढ़े हैं मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, आई अपन ओ इज इक्वल टू -v/u। तो आई अपन ओ, आई की और u की वैल्यू, इसमें आई और o की वैल्यू पूछ नहीं रहा है, केवल v/u का दिया हुआ है। तो हम चलिए फाइंड करते हैं। m की वैल्यू कितना होता है, -3 दिया हुआ है, ठीक, ओके। और v की वैल्यू तो पता ही नहीं है, v की वैल्यू भी पता कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ लिखते हैं -v, और u की वैल्यू कितनी दी हुई है, -10, ओके, क्लियर है, ये सेंटीमीटर में है। अब देखिए v की वैल्यू कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, v की वैल्यू 10 3 30, अब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कैंसिल, ओके। तो हो जाएगा -v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -30। इसका मतलब ये v की वैल्यू हमको मिल गई, कितनी मिल गई, -30 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको v की वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू दिया हुआ है तो f की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/f, मिरर फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कितना ईजी है, तुरंत लगा के सॉल्व कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/30, -30 हो जाएगा ना, v की वैल्यू -30 दिया हुआ है, प्लस आपका हो जाएगा 1/-10, ओके। 30 और 10 कैल्शियम निकाल देंगे, तो 30 और 10 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 30 ही आएगा। 1/f इज इक्वल टू 30, ओके। यहाँ पे 31 जब 30 यानी -1, ओके, प्लस 10 3 30, -3, माइनस प्लस कितना जाएगा, माइनस होगा ना, डायरेक्ट यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो -30 होगा, क्या होगा, -3, 30 नहीं -3, -3, क्लियर, ओके। अब देखते हैं f की वैल्यू क्या होगी, 1/f इज इक्वल टू, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो कितना जाएगा, -4/30। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा 30/4, तो आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू मिल गई हमको। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर,
एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का दुगना होता है ना फोकस, यानी आर इज इक्वल टू 2f। ओके, तो आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, -7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। और ये क्या होगा, तो इसका मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर -15 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्लियर, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। और चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए, एन ऑब्जेक्ट, ओके, क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया, इधर ही रखा गया है 90 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर दूर। फोकल लेंथ इसका है 30 सेंटीमीटर, यहाँ फोकल लेंथ है, यहाँ फोकल लेंथ कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, एफ है, ठीक, तो एफ कितना है, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो पोजीशन और नेचर मतलब इमेज कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, ये आपको फाइंड करना है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ओके, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके दे सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।